टाइम्स में भारत आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी है संभल में होली के रंग आप सभी लोगों ने देखे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि मेरी मौजूदगी है शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर, और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में अब नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था ताकि जो रंगों वाली होली है वो मन जाए, रंगों वाली होली खेलने लोग, और उसके बाद जो संभल के लोग हैं जो कि रमजान के पाक महीने में मस्जिद पहुंचेंगे, चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है और इस दिन की नमाज खास होती है, उस नमाज को लोग अदा करें। तो बड़ी खबर यह है कि आप देखिए तस्वीरें, लगातार मस्जिद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2:30 बजे नमाज है। जी हाँ, 2:30 बजे नमाज है। आप होली ठीक से मन गई, अब नमाज की बारी है। नमाज की बारी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई दिन भर में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं हुई आज? नहीं। होली के दौरान कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा सर। अब नमाज जी ठीक है। तो ये तस्वीर है, गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संभल में मौजूद हैं। उन्होंने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं और मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूं। आप ये देखिए, सीओ अनुज चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन गौरव मौजूद है। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, बातचीत करिए, आपके साथ अनुज चौधरी हैं। होली हो गई, अब जुमे की नमाज होनी है। देखिए, खाकी का कर्तव्य यही कहता है कि सभी के लिए काम करें और कोई किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर, देखिए होली के जुलूस की सुरक्षा देते हुए पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए हैं और अब रमजान में होने वाली जुमे की नमाज को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सीओ साहब हमारे साथ हैं, चूंकि संभल क्षेत्र के सीओ हैं। क्या होली के सभी जुलूस संपन्न हो गए हैं? होली के सभी मेन जुलूस संपन्न हो गए, बाकी कुछ जुलूस कल निकलेंगे। तो आराम से सब बहुत प्यार से समझ गए। सारे जुलूस बहुत आराम से निकल गए, किसी तरह की कोई प्यार से लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कोई किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कहीं से। जुमे की नमाज एक बड़ी जिम्मेदारी है रमजान के महीने में और होली भी इसी दिन है। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है? नमाज भी हम उसी जिम्मेवारी से कराएंगे जिस जिम्मेवारी से होली कराई। हम अपना काम जो हमें करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके आधार पर हम लोग कल शाम से देख रहे हैं आप लोग लगातार जो है यहाँ पर नमाज को अदा करा रहे हैं। हाँ, तो वो तो अब जो हमारा काम है वो हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो आप देखिए ये सत्यव्रत चौकी है। राकेश, एक बार मैं आपको दिखा दूं, और जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इस जगहों पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने खुद को बचाया था। अब यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से आबाद हो गई है और आप देखिए यहाँ पर बड़े अधिकारी भी जो है वो पुलिस के मौजूद हैं। संभल के एसपी श्री चंद, देखिए रंगों में उनकी खाकी वर्दी रंग में रंगी हुई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, होली कराने के बाद किस तरह से संभल के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रंग भले लग गए हों, लेकिन अब रमजान की जुमे की नमाज करानी है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। एक बार मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ की ज्योग्राफी भी समझा दूं, बहुत क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। ये हम जहां पर हैं, ये कोट पूर्वी का मोहल्ला और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी रहती है। दूसरी तरफ मस्जिद के उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर कोट मोहल्ले में हिंदू आबादी का जो इलाका है शुरू होता है और ऐसे में इस इलाके में व्यवस्था बनी रहे, यही वजह है कि सत्यव्रत चौकी का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। और आप जाहिर तौर पर राकेश देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर लेते हैं और उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी। भाई साहब, आपको रमजान की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? किस तरह से आज का दिन रहा, कैसा बीता? पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? बेहतर है आज प्रशासन का। किसी तरह से कोई दिक्कत हुई आपको? कहीं कोई बात लगी हो कि नहीं पूरी की गई प्रशासन के द्वारा, अपने वादे पूरे ना किए गए हो? नहीं, बेहतर है मामला, सब बढ़िया से बीत गया अभी तक तो बेहतर है। अभी तक भी तो होली के, और देखिए मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए एक अपडेट दे दूं, होली के 2 बड़े जुलूस निकलते हैं, एक आरएसएस का और एक आम लोगों के द्वारा चौपाई निकलती है। यहाँ जुलूस को चौपाई कहते हैं। दोनों ही चौपाइयां या जुलूस जो हैं वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका है और ऐसे में इसी वजह से जो टाइमिंग एडजस्ट की गई थी तमाम मस्जिदों के और खास करके 10 मस्जिदों के जिम्मेदार लोगों से, जिसमें शाही जामा मस्जिद थी। गौरव, जो आप बातें कह रहे हैं, आप देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं। गौरव, मैं आपके पास आता हूं, बहुत सारी बातें हुई हैं। आपने सबसे अधिक समय तक संभल को कवर किया है। आप इकलौते रिपोर्टर थे जो जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, चूंकि आप भी मौजूद है शाही जामा मस्जिद के पास के इलाके में, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। जब यहाँ पर सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी आपने उसको कवर किया था और जिस बहादुरी के साथ कवर किया था उस बात की भी दाद थी। मैं आऊंगा, क्यों ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। एक मनीष से अपडेट में छोटा सा ले लेता हूँ जो कि लखनऊ से मौजूद है। मनीष, बता दीजिए लखनऊ में क्या जानकारी है? यहाँ पर देखिए सब कुछ होली मन गई है, रंगों वाली होली मन गई है, जुलूस निकाले जा चुके हैं और इसीलिए 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर था ताकि सब जितने कार्यक्रम है होली के वो तब तक निपट जाएं ताकि फिर उसके बाद जुमे की नमाज जो है वो भी शांतिपूर्वक हो सके बिना किसी व्यवधान के। लखनऊ से क्या अपडेट है, जरा बता दीजिए।
देखिए राकेश, जुलूस निकल चुका है और देखिए नमाज भी अदा करके नमाजी बाहर निकल चुके हैं। जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ, मिली जुली आबादी है। रूमी साहब, कैसी नमाज रही? देखिए नमाज करके नमाजी यहाँ पर निकले हैं। सबसे बात भी कर लेते हैं कि कैसा माहौल था। पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी थी, बाहर आपको पुलिस नजर आएगी। सर, कैसी रही नमाज? क्योंकि होली भी आज थी तो डर था कि कहीं रंग ना पड़े, ऐसा एक। नहीं, कोई डर नहीं था। प्रशासन पर पूरा यकीन था हमें, और हम खुद ही लोग जो है सद्भावना के साथ अपनी नमाज के लिए सब लोगों ने नमाज का वक्त थोड़ा ताखीर कर दी थी, ताकि लोग जो है होली भी आराम से मना सके और नमाज भी कर सके। लखनऊ की पहचान भी रही है सद्भाव वाली, तो वो पहचान आज देखने को भी मिली। होली और जुम्मे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? किसी ने रंग डालने की कोशिश की? नहीं, किसी ने कुछ नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने हिंदू भाइयों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे यहाँ जो भी माहौल रहा एकदम अमन और शांति का माहौल। अमन के साथ होली भी मनाई गई और नमाज भी अदा होगी साहब। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि होली और जुमा पहली बार पड़ा हो। ये कई सालों में कई बार पड़ चुका है और हर बार हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाई। जो तहजीब है गंगा जमनी, उसका असर देखने को मिलता है हर साल। नहीं, क्यों नहीं मिलता, हर बार मिलता है। और जुमा भी कई बार होली में पड़ चुका है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार पड़ा है। और हर बार पड़ा और हर बार शांति से गुजरा है और बहुत आराम से गुजरा है। आज भी होली का रंग खिला रहा था, हम लोग आ रहे थे, सब किनारे हो गए अपने आप ही। अच्छा, मतलब जब आप निकल रहे थे तो जो हुरियारे हैं जो होली खेल रहे थे वो सब किनारे? जी, बिल्कुल किनारे हो गए, उन्होंने रास्ता दिया। और ये हमारे मोहल्ले की शान भी है कि, और होली की भी शान है हम सब लोगों की जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं हम सब की मोहब्बत ही यही है कि एक दूसरा ख्याल करते हुए जिंदगी गुजारना है ना। एक दूसरा ख्याल नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। अवध इसी से जाना जाता है राकेश, अवध की पहचान यही है। लेकिन प्रशासन भी एकदम गंभीर था और इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था भी की थी जहां जहां मस्जिदें हैं कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो और ऐसे अराजक तत्व जो इस रंग में भंग डालने की कोशिश न करें, सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश न करें, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट रखी गई थी। आरएएफ, सीआरपीएफ चौक इलाके में पूरा मार्च कर रही थी जब जुलूस वहां से गुजर रहा था। इसके अलावा जब नमाज अदा हो रही है तब भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी देखने को मिल रही है। और अवध तस्वीरें दिखाता हूँ शाही जामा मस्जिद के पास, क्योंकि हमारी मौजूदगी है। और आप ये देखिए शाही जामा मस्जिद की ये सीढ़ियां, और जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो लोग खड़े हैं कि जो नमाजी जाएं उन्हें जाना है। और पूरी व्यवस्था, चूंकि होली के जितने कार्यक्रम थे वो सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। जो गौरव जानकारी दे रहे थे कि 2 बड़े जुलूस थे वो भी निकल चुके हैं और अब वक्त है कि उतनी ही व्यवस्थाओं के साथ जुमे की नमाज भी हो जाए। चूंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, जुमे का दिन है, जुमे का दिन बेहद खास होता है, नमाज बेहद खास होती है, इसलिए इसमें भी किसी तरीके का व्यवधान ना हो। और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है कि सब मिलजुल कर एक साथ रहें, सब मिलजुल कर अपने अपने धर्म, अपने अपने रीतियों का पालन करें, अपने भगवान, अपने अल्लाह की इबादत करें। और उसी की मिसाल आज संभल में देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियां और बहुत सारी बातें संभल में पिछले कुछ समय में हुई हैं, लेकिन आज की ये तस्वीर भी देश के सामने है कि किस तरीके से पहले यहाँ पर जो है होली मनी है और होली के बाद जो है अब जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी। इसकी भी यहाँ पर तैयारियां हैं और लगातार पुलिस के अधिकारी तनवीर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से वो लगातार मुस्तैद हैं और व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। खुद डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया है कि किस तरीके से जुमे की नमाज यहाँ पर होगी। और देखिए मस्जिद प्रबंधन समिति के जो लोग हैं वो लोग भी लगातार सीढ़ियों पर तैनात हैं ताकि जो है पूरी व्यवस्था की निगरानी वो भी कर सकें। तो ये तस्वीरें संभल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें जरूर देखी जानी चाहिए। 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर था और देखिए घड़ी में 2:27 होने वाले हैं। और अब यहाँ पर लगातार नमाजियों की तादाद, बहुत सारे नमाजी यहाँ से जा भी चुके हैं और अब थोड़ी देर में नमाज पढ़ी जाएगी। मैं अगर कोशिश करता हूँ 2:30 बजे नमाज का वक्त निर्धारित किया गया। होली सब कुछ हो गया, सब कुछ शांति से, जितने प्रशासन ने जो व्यवस्था किए थे आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। ठीक है, मैं ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने कहा कि जो मस्जिद प्रबंधन समिति के लोग हैं कि जो प्रशासन ने व्यवस्था किए थे उस व्यवस्था से वो लोग बहुत खुश हैं। और आप ये देखिए आसपास शाही जामा मस्जिद के किस तरीके से यहाँ पर आरएएफ के जवानों की तैनाती है, पुलिस के जवानों की तैनाती है बड़ी संख्या में। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था होली के कार्यक्रमों के लिए थी उतनी ही व्यवस्था जो है वो नमाज के लिए भी है। ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ की एसडीएम है, डीएम है, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें हैं आपके सामने। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव का भी हम रुख कर लेंगे, लेकिन गौरव का भी हम रुख कर लेंगे। मैम
होली हो गई, अब जुमे की नमाज की बारी है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञापन, एक चुनौतीपूर्ण दिन था आप लोगों के लिए आज। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने सकुशल होली संपन्न कराया है। लगभग अभी तक का समय सबसे अच्छा रहा है और सौहार्दपूर्ण माहौल में लोगों ने होली मनाई है। अब जुमे की नमाज का समय होने वाला है, तो हम इसको भी अच्छे से संपन्न कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तनवीर, आप आइए, जो यहाँ के पुलिस कप्तान है वो भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। और जो डीएम है, पूरा का पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और ये देखने के लिए कि होली जिस तरीके से शांतिपूर्वक हो गई, जुमे की नमाज भी उसी तरीके से शांतिपूर्वक। और ये जो कैंपस थोड़ी देर पहले गौरव दिखा रहे थे, ये कैंपस सत्यव्रत पुलिस चौकी जो जिसका यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, और इसलिए ताकि इस पूरे इलाके पर पुलिस की नजर रहे, पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है और आज अलग अलग इलाकों में पुलिस ने लगातार फ्लैग मार्च किया है, गश्त किया है, और सिर्फ इसलिए ताकि जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी होली के मद्देनजर, संभल में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से माहौल तनावपूर्ण रहे, आज के दिन में कोई व्यवधान ना हो। और ये प्रबंधन का भी एक बेहतर आज यहाँ पर उदाहरण देखने को मिला है। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास भी आता हूं। एक अलग तरीके की, चूंकि आप महीने भर यहाँ पर रहे हैं, आपने कवर किया है, आपके हिसाब से आज के दिन का विश्लेषण, क्योंकि प्रशासन के सामने अभी हमने एसडीएम से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण जरूर था लेकिन सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चली। बिल्कुल, देखिए सुचारू रूप से चली। देखिए, जब कोर्ट कमिश्नर का पहले सर्वे हुआ था तो बहुत अचानक से आदेश संदौसी की कोर्ट से हुआ और उसके बाद तमाम भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद जुमे की नमाज हुई तो उस दिन जो यहाँ के सांसद साहब हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने इसी सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसका असर 24 नवंबर को हुए सर्वे के दिन दिखाई दिया और बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो मानने को राजी नहीं थी। और आज जो तस्वीर है वो बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन अंकित से कहूंगा एक बार जामा मस्जिद के अंदर के परिसर की सीधी तस्वीर आपको दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो पूरा जामा मस्जिद का परिसर है खचाखच भरा हुआ है। ये जो हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको जामा मस्जिद परिसर के अंदर की, आप देखिए तमाम नमाजी हर उम्र के जो है आपको नजर आएंगे। और चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जुमे की नमाज है वो मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जा सकती है, बाकी की 6 दिन की नमाज आप किसी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक व्यवस्था ऐसे करें और तमाम वो खाकी जो होली के रंग में भी रंगी हुई है वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी समाज, सभी नागरिकों के लिए इस वक्त व्यवस्था उत्पन्न करते हुए आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो जुमे की नमाज की बारी है, इसके लिए भी आप लोगों की पूरी तैयारी, और आज पूरे दिन हमने देखा कि फ्लैग मार्च किस तरीके से किया है। गौरव, मैं आता हूँ आपके पास। यहाँ पे 64 जुलूस थे जो निकलने थे, बाकी शहर भर में और जनपद भर में होली थी। सारे जुलूस है वो बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर आगे पीछे दाएं बाएं पुलिसकर्मी लगाए गए थे। बाकी जो सेंसिटिव जुलूस थे, जो संख्या में बड़े थे, उनके ऊपर टेथर ड्रोन के माध्यम से जो कि स्काई से लगातार 12 घंटे स्टैटिक रह के भी डिप्लॉय करके उनसे सुरक्षा प्राप्त की गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार का कोई अभी तक इश्यू है वो प्रकाश में नहीं आया है। 2:30 बजे हैं और होली जो है जनपद में जहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन के एरियाज हैं वहाँ पे समाप्त हो चुकी है। बाकी हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में सभी लोग अपना अपना होली खेल रहे हैं और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उसमें अपनी नमाज भी उन्होंने अपनी शुरू कर दी है। तो सभी लोगों के सहयोग से शांति और स्वाद का ये माहौल है, ये बना हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार कोई। आज का दिन आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? शांतिपूर्वक दिन बीतना था, शांतिपूर्वक तरीके से बीता है। चुनौती हर दिन रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप देखिए पुलिस विभाग की क्या तैयारियां रही, हमने पुलिस कप्तान से बातचीत की, उन्होंने भी बताया और पूरा का पूरा जिला प्रशासन का अमला यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। गौरव, अपनी बात पूरी करिए। गौरव, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ संभल, अनुज चौधरी सभी मौके पर हैं। मैं आपको बता दूं ये आसान तस्वीर नहीं है क्योंकि इस बार ये गुजारिश की गई थी कि लोग अपने घरों की पास के मस्जिदों में नमाज पढ़ें, लेकिन एक बड़ी अगर आप कहें लोगों की जो भरोसा है, विश्वास है, आस्था वो शाही जामा मस्जिद में जिले की होती है। ऐसे में बड़े संख्या में लोग नमाजी पहुंचे और मैंने ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जब इस मस्जिद की मुंडेरों पर, चार दीवारी पर, छतों पर लोगों की जो है वो यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं और इससे कमतर तस्वीर आज भी नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं जुमे की नमाज करने रमजान के दिन यहाँ पर तस्वीरों पर पहुंचे हुए और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी तस्वीर है, लोकतंत्र की बहुत सुंदर तस्वीर है। और ये सुंदर तस्वीर इसलिए कहूंगा क्योंकि न सिर्फ शासन प्रशासन ने एक लोकतांत्रिक भावना से अपनी
जिम्मेदारियों को निभाया है, बल्कि वो आम लोग जिन्होंने होली खेली और जिन्होंने रमजान मनाया, उन सब ने बराबर की जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और आप जो डीएम साहब हैं आपके साथ, तो प्रशासन खड़ा है, एक बार आप कोशिश करिएगा, उनसे भी बात करिए और वो उनसे बातों को समझिए कि कितनी चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली लखनऊ में बैठकर संभल का विश्लेषण करना शायद अलग हो सकता है तमाम आदर्शों पर, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर रियलिटीज कितनी अलग थी और उन ग्राउंड की रियलिटीज पर रहकर किस तरीके से शासन प्रशासन ने परिस्थितियों को संभाला है, हम उसके साक्षी रहे। और यही जिम्मेदारियां, 64 जुलूस तो पूरे संभल जिले में थे, जिसमें से 2 बड़े जुलूस संभल के इस पुराने शहर में थे। बड़े जुलूस निकलते हैं और इन जुलूस को संभालना, उनको निकालना, मस्जिदों को जिस तरह से तिरपाल से ढकला गया, और लोगों ने ये स्वीकार किया, तमाम मस्जिद के मुतवल्लियों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, रंग पड़ जाएगा तो हम धुल लेंगे। ये भावना पैदा करना और उस तनाव और संघर्ष की स्कोप को खत्म करना, ये एक बड़ी चुनौती निभाई गई। और यही वजह है कि आज होली के दिन रमजान की जो जुमे की नमाज है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से हो जाती है, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था की सुंदर तस्वीरें अगर वो बनी रहे लोगों के सामने और उनके आदर्श प्रस्तुत होते रहे, वही कहानी वो बयान की दिखाई दे रही है। यहाँ पर डीएम है, यहाँ पर एसपी है, यहाँ पर एसडीएम वंदना मिश्रा है, यहाँ पर एडीएम है, यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी हैं। शासन प्रशासन का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आम इंसान से जुड़ा हो और उसकी मौजूदगी नहीं हो। एक मत संदेश यही है कि हम आपके साथ हैं, हर नागरिक के साथ हैं, और वही संदेश देने की कोशिश इस वक्त जहां पर है। तमाम जुलूसों के रंग को अपने ऊपर, अपनी खाकी वर्दी पर लेने के बाद, अपने ऊपर लेने के बाद जो है वो जुमे की नमाज कराने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए इस वक्त संभल जिले का प्रशासन जो है इस वक्त जुमा नमाज के लिए यहाँ पर मौजूद है। और आप इस वक्त जो है जिस जगह पर मौजूद है, ये वो जमीन है जहां पर, और आप कोशिश करिए एक बार। गौरव, मैं आपके पास आता हूं, संभल के डीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। सर, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव हैं देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर। एक चुनौतीपूर्ण दिन, आप खुद होली के रंग में हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप लोगों ने पूरी की। लगातार हमारी तैयारियां थी। 2 बार ग्राम, मोहल्ला, थाना और जनपद स्तर पर शांति समितियों की बैठक संपन्न की गई थी। सभी ने विश्वास दिलाया था कि हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, और उसी का सुपरिणाम है कि आज जो रंगोत्सव है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। सारी जुलूस, शोभा यात्राएं, प्रोसेशंस बहुत अच्छे से संपन्न हुए हैं। मेला भी बहुत अच्छे से लगा। 1212 जगह पे हमारे होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ, वो भी अच्छे से संपन्न हुआ। और अभी जो नमाज का कार्यक्रम है वो भी आधे घंटे में अच्छे से संपन्न हो जाएगा। क्या तैयारियां खास रही आज के दिन की, क्या रणनीति रही सर? एक तो हमने 100% स्थानों पर हमारी टीम ने भ्रमण किया, मैंने स्वयं किया, हमारे कप्तान साहब ने साथ किया। हम दोनों 24/7 साथ ही रहने का प्रयास करते हैं। बस जब जनसुनवाई होती है या बैठक होती है, उसके अतिरिक्त हम दोनों लोग साथ रहते हैं। इससे बहुत सा जो चीजें हैं वो तुरंत यदि किसी प्रकार की संभावना हो तो पता लग जाता है। इसी का परिणाम था कि हमने 1015 लोगों को पाबंद भी किया था कि जहां पर भी किसी प्रकार की कोई संभावना थी तो हमने उन लोगों को पाबंद कर दिया है। और जो उत्पाती थे, जिन्होंने उपद्रव किया था, वो सब लोग अभी जेल में हैं, और जो नहीं पकड़े गए उनको पकड़ा जा रहा है। तो सभी को एक ही संदेश है कि जो व्यक्ति हमें सहयोग करेगा उन्हें हम सहयोग करेंगे, और जो असहयोग करेगा फिर उसको हम भी असहयोग करेंगे। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, एक सख्त संदेश भी दे रहे हैं। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान की नजर थी कि संभल में होली किस तरीके से मन रही है, संभल में जुमे की नमाज किस तरीके से हो रही है। हर कोई ये खबर जानना चाहता था, तस्वीरों को देखना चाहता था। एक आप लोगों ने आज मिसाल पेश की है, लेकिन ये चैलेंज आने वाले समय में भी आप लोगों के सामने रहेगा, क्योंकि संभल अभी सुर्खियों में है और बहुत सारे मामले एक साथ अदालत में भी चल रहे हैं, लोगों की आस्था, बहुत सारी बातें एक साथ हैं। देखिए, 24 नवंबर के उन 4-5 घंटों के उपद्रव को हम छोड़ें तो उसके बाद से निरंतर शांति बनी हुई है। सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हिंसा होने पर, उपद्रव होने पर, पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी होने पर न केवल स्थानीय वातावरण दूषित होता है, अपितु आसपास का वातावरण, पूरे प्रदेश, देश का वातावरण भी दूषित होता है। तो इसी के कारण लोगों को अपना व्यापार भी करना है, सभी अपने संस्थानों में जाते हैं, अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होता है, चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं। तो जो आम व्यक्ति है वो कभी नहीं चाहता कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो। यही कारण है कि पूरे संभल के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, और याद रखें कि जन सहयोग के बिना कभी कुछ हो नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, 52 जुमा, एक दिन होली, जो यहाँ के सीओ हैं उनके बयान बहुत ज्यादा हुई, कई लोगों की अपनी अलग लग रहा है, मुख्यमंत्री उस बयान के साथ नजर आए। इन सब के बीच में जो पॉलिटिक्स हुई है, कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक
क्योंकि मैं बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों में भी गया, उन्होंने कहा कि प्रशासन की व्यवस्था से हम बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होली अपने तरीके से मन रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने हम पर रंग नहीं डाला। बहुत सारी बातें सर हुई हैं पिछले 24 नवंबर जो आप तारीख का जिक्र करें उसके बाद से आज तक। देखिए, प्रशासन का एक दायित्व होता है कि जो शासन की जितनी भी नीतियां हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करें। हमने प्रत्येक शासन की योजना को पारदर्शी तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से सब तक पहुंचाया है। इसीलिए आम जन में भी विश्वास बना है कि प्रशासन जो करता है वो सही करता है, न्यायपूर्ण करता है, पारदर्शी तरीके से करता है। यही कारण है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो जनता में विश्वास है वो आज भी बना हुआ है प्रशासन के प्रति। और यदि हम उनसे कोई संवाद भी करते हैं तो उन संवाद पर जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में मानते भी हैं और बहुत प्रेम से और सहयोग के साथ मानते हैं। यही कारण है कि उसके बाद जितनी भी चाहे जुमे की नमाज हो या कोई त्योहार उत्सव हो, सभी कुशलता के साथ संपन्न हुए हैं। इस महीने में भी जो रमजान है, चेटीचंद है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, ईद है, ये सब कुछ अच्छे से संपन्न होगा और भविष्य में भी अच्छे से संपन्न होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप ये देखिए संभल के डीएम, और मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा देता हूं इससे पहले कि एक बार फिर से गौरव का रुख करूं। आप ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। और चूंकि जो बड़े जुलूस थे जिसका जिक्र गौरव कर रहे थे, 64 अलग अलग जुलूस थे जिसमें 2 कुछ ज्यादा बड़े जुलूस थे, उन सबको बॉक्स फॉर्मेशन में उनको निकाला गया। और अब ये शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के आसपास आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में, चाहे आप यहाँ पर देखिए और इसके सामने आप देखिए शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं, नमाजी अंदर जा चुके हैं। 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अगले आधे घंटे में जुमे की नमाज भी सफलतापूर्वक संपन्न होगी और इसके लिए ये पूरी तैयारियां। और इनफैक्ट जितने शाही जामा मस्जिद की ओर आने वाले जो रास्ते हैं आप ये देखिए, इन रास्तों को बांस की बल्लियों के सहारे रोका गया। यहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, साथ में पुलिस के जवान भी तैनात हैं। खुद डीएम यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम यहाँ की मौजूद है, जो जिले के पुलिस कप्तान है वो यहाँ पर मौजूद है। जो सत्यव्रत पुलिस चौकी जिसका निर्माण चल रहा है शाही जामा मस्जिद के करीब करीब सामने थोड़ा सा हटकर, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हमने तस्वीरें दिखाई कि संभल में होली किस तरीके से मनी, सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, लोगों ने क्या कहा, यह भी दिखाया। और अब यह भी तस्वीर सामने है कि मौके पर मस्जिद के पास खुद डीएम मौजूद है, पुलिस कप्तान मौजूद है, एसडीएम मौजूद है। इतनी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है और जितनी सुरक्षा व्यवस्था होली को दी गई उतनी ही सुरक्षा व्यवस्था जुमे की नमाज को भी दी जा रही है ताकि ये शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। बिल्कुल राकेश जी ने आपने एक विस्तृत बातचीत संभल जिले के डीएम, एसपी और तमाम अधिकारियों से की। और मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर की तारीख थी, यही स्थितियां थी जब डीएम, एसपी मौजूद थे, लेकिन कुछ अफवाहबाजों ने अपनी राजनीति सेकने के लिए जिस तरह की अफवाह फैलाई और जिस तरीके का मंजर यहां पर पैदा हुआ वो अब बदला नजर आ रहा है। सिर्फ वो 10 मस्जिदें ही नहीं जो कि होली के जुलूस के रास्ते में पड़ती, बल्कि शहर की सभी मस्जिदों और हर धर्मों के धार्मिक स्थान को सुरक्षाएं पहुंचाई गई हैं। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लोग शांति से, सुकून से, वो ढांचा जिसको लेकर अदालत में विवाद है, लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि हिंदू पक्ष जिसे हरिहर मंदिर कहता है, मुसलमान पक्ष जिसे जो है वो जामा मस्जिद मानता है, जिसे जुमी मस्जिद, गुम्मा मस्जिद और तमाम नामों से अलग अलग ऐतिहासिक दस्तावेजों में पुकारा जाता है, वहां पर लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मौजूद हैं। और आप देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर होली के बाद एएसआई की निगरानी में जो है वो व्हाइट वॉश का काम भी पूरा किया जाएगा। परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि जहां तक जरूरत हो वहां पर व्हाइट वॉश किया जाए, लेकिन एएसआई के अंदर की ये प्रॉपर्टी जिसको लेकर एएसआई अब तक अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में नाकाम रहा, जिन भी वजहों से रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर नाराजगी भी जताई। अब एक ऐसा स्मारक, अगर हम दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करें, दिल्ली के कुतुब मीनार की बात करें, आगरा के ताजमहल की बात करें, ये ऐसे तमाम संरक्षित स्मारक है जो एएसआई के अंडर आते हैं। और यहां पर धार्मिक पूजा का पद्धति कुछ भी हो, लेकिन उनका जो अधिकार है वो एएसआई के पास है और वहां पर हर किसी धर्म के व्यक्ति जा सकते हैं। और एक ऐसी तस्वीर यहां संभल में भी हुआ करती थी जब 2006-07 तक यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो या हर धर्म के लोग यहां पर पहुंचते थे। इसी के बाहर बने हुए धरणी वाराह कूप में लोग शादी और अपने जन्मदिन पर कुआं पूजन करते थे, लोग अंदर घूमने जाया करते थे। एक ऐसा संरक्षित स्मारक जब इसके जो इसके अधिकार को लेकर, इसके गौरव, मेरी आपकी एक रिपोर्ट है, मेरी भी एक रिपोर्ट है, मैं इससे पहले कि दर्शकों को दिखाऊं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं गौरव, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और सवाल ये कि 24 नवंबर से आप लगातार यहां पर डटे हुए, 24 नवंबर को आप इकलौते रिपोर्टर थे जिन्होंने इस पूरी घटना हिंसा को कवर किया था। उसके बाद से बहुत सारी बातें मैंने यहाँ के डीएम से भी पूछा कि 52 जुमा और उसके बाद एक होली, इसको लेकर बातें, बहुत सारी सियासत, बहुत सारे बयान आपको भी याद होंगे।
क्या आपको लगता है कि आज के बाद जो तस्वीर हमने देखी है कि होली के जुलूस को कैसे कराना है बॉक्स फॉर्मेशन में, फिर उसके बाद जुमे की नमाज को इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे कराना है, आज के बाद कम से कम वो राजनीतिक दल जो कहते हैं कि यहां पर ध्रुवीकरण हो रहा है, जो ये कहते हैं कि जहां पर कोई एक समुदाय के खिलाफ काम हो रहा है, क्या कम से कम उनकी जुबान पर ताला लगेगा? गौरव, आपको ये लगता है? देखिए, बिल्कुल ताला लग चुका है। ध्रुवीकरण करने वाले वो राजनेता जिन्होंने मौका नहीं छोड़ा तमाम सत्ता के संरक्षणों में, उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने जो पिछलग्गू थे उनके जरिए यहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश और लोगों को भड़काने भी कोई कमी नहीं रखी। हमने ऐसे भी लोग देखे जो मस्जिद कमेटी के थे और उन्होंने अपने सर पर पत्थर खाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। उनकी जबान पर ताला जरूर लगा और मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जिनके नाम मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं। मैं ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोगों को यहां पर मिल चुका हूं जो कहते हैं कि वो राजनीति से उकता चुके थे और वो किसी प्रकार की राजनीति पसंद नहीं करते। अगर यहां हिंदू अपनी होली को मनाना चाहता है तो वो होली मनाए और मुसलमान रमजान, ईद और अपने जो मुहर्रम को मनाना चाहता है मनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ठेकेदारी की प्रथा वाली राजनीति थी, जो भीड़ इकट्ठे करके लोगों को उकसाती थी, चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन में हुई हिंसा हो, चाहे उसके बाद सर्वे के दौरान हुई हिंसा हो, या फैलाने वाले अफवाहबाज हो जिन्होंने इसी मस्जिद के जब हौज को खाली किया गया और काई से भरा हुआ हरा पानी जब नालियों से बाहर निकला तो यह कहकर अफवाह फैला दी कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, लोगों के मन में वहम डाला और लोग सड़कों पर उतर आए अपनी भावनाओं के चलते। वो सभी पुलिस की नजर पर हैं, एसआईटी की नजर पर और सब पे जांच चल रही है, कोई नहीं बचेगा। उनकी राजनीति की दुकान लगभग बंद हो चुकी है और आगे भी बंद रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी जो तस्वीरें हैं, जो मिसाल कायम करती हैं लोग जिनको राजनीति गौरव, आप बड़ी बात कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले मैं जब संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया जी से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने 2 टूक ये संदेश दिया और ये कहा कि भाई जो हमारे साथ सहयोग करेगा, कायदे से रहेगा, वो फायदे में रहेगा, और अगर जो कानून के खिलाफ जाएगा तो फिर उसके खिलाफ हम उतने ही सख्त भी होंगे। ये संदेश भी उन्होंने 2 टूक दे दिया था आपसे थोड़ी देर पहले। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं गौरव, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने नमाज शुरू होने से पहले कुछ मुस्लिम भाइयों से बातचीत की थी, जरा वो बातचीत सुनिए, फिर उसके बाद गौरव की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूं। किसी के रंग से आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं, किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की? न किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। क्या भाई साहब, किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं, बहुत शांति तरीके से यहाँ होली मनाई जा रही है, कोई परेशानी नहीं। 2:30 बजे इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। अच्छा, कोई आप लोग शाही जामा मस्जिद में जाएंगे पढ़ने के लिए नमाज? नहीं, किसी में भी जा सकते हैं। इधर ये बगल में एक अनार वाली में भी 2:30 बजे है और जामा मस्जिद में भी 2:30 बजे, जोन से में चाहो उसमें जा सकते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है और कोई भी किसी भी तरीके से परेशानी नहीं। प्रशासन की ओर से भी कोई नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा इंतजाम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि दबाया जा रहा है। दबाने वाली कोई बात तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर हैं आप, अभी टाइम्स नेटवर्क पर आप हैं। आपको एक चौपाई जुलूस निकला है अभी 1 घंटा पहले, बहुत ही शांत तरीके से। तो आपने सुना जुमे की नमाज के पहले संभल के मुसलमानों ने क्या कुछ कहा, और ये उन हर पार्टियों को सुनना चाहिए जो ये कह रहे थे कि संभल में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध काम हो रहा है। ये संभल के आम मुसलमानों की आवाज है, वो नहीं जो एक धर्म खास वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो ये संभल के मुसलमान कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था होली के लिए जो हुई वो बहुत सही तरीके से हुई, होली अलग तरीके से मन रही है, कोई हमें छेड़ने नहीं आया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो इन संभल के मुसलमानों की आवाज पर क्या कहेंगे और होली किस तरीके से मनी है? गौरव की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मुसलमानों की बातचीत आपने सुनी और अब आप ये सुनिए कि होली की रिपोर्ट आपने देखी। अगर एक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अगर शांतिपूर्वक आज अपना पर्व मना रहे हैं, कोई जुमे की नमाज अदा कर रहा है, कोई होली के रंगों से सराबोर है, जुलूस निकल रहे हैं, उसकी वजह ये पुलिस के जवान हैं, उसकी वजह ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, जिनकी मौजूदगी सड़कों पर लगातार रही है। और ये मौजूदगी ने विश्वास दिलाया है कि बाहर से कोई अगर माहौल खराब करने आएगा तो उसे खराब करने नहीं दिया जाएगा। गौरव, बहुत सारी बातें पिछले 24 नवंबर के बाद से हुई हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। बहुत सारी बातें जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद हुई, यहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी जमकर खेली गई। लेकिन पहले मुसलमानों की बातचीत, पुलिस के जवानों की तैनाती और फिर जिस तरीके से जो जुलूस आरएसएस का निकल रहा था, और ठीक शाही जामा मस्जिद के बगल से जो रास्ता गया है, जहां पर आपने दिखाया जो मस्जिद थी जिसे ढका गया था, वहां से वो बड़ा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल, देखिए जो होली का जुलूस है उन तमाम इलाकों से गुजरता है जहां पर कहा जाए तो बिल्कुल भी हिंदुओं की आबादी नहीं है, मिश्रित आबादी भी नहीं है, और वहां पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये जुलूस निकला और जुलूस संपन्न हुआ। और मैं कल रात से लगातार जो कल रात गुलालों की चौपाई हुई थी वो सुबह 4 बजे जाकर खत्म हुई और हमने लगभग उसके सारे हिस्से में मौजूद रहे। तमाम इलाकों से वो चौपाई गुजरी और लोगों में बड़ी हर्ष था। और मैं आपको बता दूं 24 नवंबर की तारीख जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन आम मुसलमानों में जो राजनीति से प्रेरित नहीं है उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोर्ट का आदेश है, और वो कोर्ट के आदेश और लोकतंत्र में भरोसा करके बैठे थे कि जो कुछ होगा कोर्ट के आदेशों से होगा और किसी से कोई भी चीज गैर वाजिब तरीके से छीनी नहीं जाएगी। और वही हुआ भी, लेकिन कुछ अफवाहबाजों ने अफवाह फैलाई और उसके बाद तस्वीरें बदल के नजर आई। और तस्वीर अब आप जो देख रहे हैं, आप देखिए लगभग जो नमाज है वो जामा मस्जिद के शाही जामा मस्जिद के अंदर शुरू हो चुकी है। तमाम हर उम्र के बच्चे जो हैं, युवा हैं और चाहे बुजुर्ग लोग हैं, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर शाही जामा मस्जिद के परिसर के अंदर नजर आ रहे होंगे। और इसी से जुड़ी हुई एक एसआई रिपोर्ट के एक लाइन को भी मैं बता दूं कि एसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो परिसर जो आप आंगन देख रहे हैं, इस आंगन में तमाम टाइल्स और पत्थर लगाकर इसकी मूल संरचना को बदला गया। इस तरह के दावे जो हैं वो एसआई ने किए हैं, जो कि कोर्ट में इस वक्त जो है वो सुनवाई के लिए हैं और आगे भी इन बातों पे चर्चा होगी। लेकिन चूंकि आज ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और इस दिन सबसे बड़ी चीज है कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों में कानून का भरोसा पैदा किए रखना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। और इसी जिम्मेवारी की तस्वीर आप देखिए, इस वक्त जो है लोग सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने जो इबादत गाह है, जो शाही जामा मस्जिद है, अपने जो सबसे उनकी सुप्रीम पावर है, जिसको सबसे ऊपर वो मानते हैं, उनके सामने झुके वो तमाम नमाजियों की तस्वीर जो है आपको तस्वीर में नजर आ रही होगी। और लोग जो पूरी नमाज की परंपरा प्रक्रिया है उसको निभाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इससे सुखद तस्वीर जो है वो लोकतंत्र में नहीं हो सकती है, जहां पर होली के रंग में रंगे हुए खाकी वर्दी के तमाम जवान पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाने के बाद, और मुझे पता है कि तकरीबन 24 घंटे से कोई पुलिस वाला यहां पर सोया नहीं, उसने पलकें नहीं झपकी हैं, क्योंकि उसके लिए बड़ी चुनौतियां थी। वो आप अपनी बात पूरी करिएगा। स्क्रीन पर दो तस्वीरें एक साथ हैं और मैं चाहूंगा कि इन्हीं दोनों तस्वीरों को एक साथ आप टेलीविजन स्क्रीन पर अगले कुछ समय के लिए रखिए। और ये तस्वीर है, पहले विंडो में आप तस्वीर आप देखिए, होली की खुमारी है, जुलूस निकल रहा है, लोग रंगों से सराबोर हैं, डीजे पर तेज म्यूजिक भी बज रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, जब जुमे की नमाज जिसकी तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गौरव के फ्रेम में ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं, जब रमजान के पाक महीने में जुमे की नमाज अता की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें संभल का संदेश हैं। ये दो तस्वीरें संभल के बदले माहौल को बता रही हैं कि यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भड़काने आएगा तो ये भड़काऊ खेल नहीं चलेगा। यहाँ अगर कोई ये चाहेगा कि खास समुदाय को भड़काकर सड़कों पर उतार दिया जाए तो अब ये खेल नहीं चलने वाला था। 24 नवंबर को 2-3 घंटों के लिए जरूर अनरेस्ट था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने हर उस एंगल से काम किया, हर उस पहलू पर इन्वेस्टिगेशन किया और हर उस असामाजिक तत्व के पीछे पड़ गई जो संभल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। संभल में चलेगा तो संविधान का राज चलेगा, संभल में चलेगा तो कानून का राज चलेगा, लोगों की आस्था अपनी जगह। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देश में अदालतें हैं। और जिस तरीके से गौरव जिक्र कर रहे थे एसआई की रिपोर्ट का, एसआई की अपनी फाइंडिंग, क्या सही क्या गलत इस देश में अदालतें तय करेंगी। गौरव, ये दो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई हैं और मैं चाहूंगा कि इन दो तस्वीरों पर आपकी भी टिप्पणी जरूरी है। और तब जबकि जुमे की नमाज अगले कुछ देर में समाप्त भी हो जाएगी, होली का भी समापन हुआ, जो रंगों वाली होली हो रही थी, और पिछले 2-3 महीनों में जो पॉलिटिक्स हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आपका विश्लेषण क्या है गौरव? बिल्कुल, देखिए एक लोकतंत्र के लिए इससे सुखद तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। जो दो आपने विंडो यहाँ पर ऑन एयर हमारे दर्शकों के लिए है, एक तरफ होली की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर आप नमाज की तस्वीरें दिखा रही हैं। और ये सुखद तस्वीर है, हर कोई शांति अमन का पैगाम चाहता है और जिंदगी को चाहता है ताकि वो आगे तरक्की कर सके। और तरक्की के लिए सबसे बड़ी बात होती है शांति, और वो शांति की तस्वीरें पुलिस प्रशासन के मदद से किस तरह से स्थापित की गई हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि संभल में हमने उन लोगों को देखा है
हर वर्ग के लोगों को देखा, जो ठेकेदारों से परेशान थे और जो अनावश्यक दबावों से और अनावश्यक राजनीतियों से परेशान थे। किस तरह के हालात होते थे कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ रहना जीना चाहता है तो उनके बीच एक दरार बनाई गई, एक लकीरें खींची गई, और वो लकीरें कैसे खत्म की जा सकती हैं। सर्वोपरि संविधान और सर्वोपरि कानून, उसको मानते हुए किस तरह से लोग इस देश और समाज में रह सकते हैं। इससे सुंदर तस्वीर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो संभल दे रहा है, इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती है। संभल एक छोटा शहर जरूर हो सकता है, एक संभल एक बहुत ऐसा शहर हो सकता है जिसका नाम बहुत लोगों ने शायद पहले सुना भी ना हो, लेकिन इस वक्त संभल की तस्वीरें मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी संभल में पत्थरबाजों गोलीबाजों के वर्ग में एक समर्थन में एक राजनीतिक वर्ग खड़ा दिखाई दिया है। मुआवजे के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसी संभल में खेली गई है। इसी संभल में जिस चौकी के प्रेमाइसेस में आप खड़े हैं, जिस ऊंचाई पर आप खड़े हैं, जहां से अंदर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये चौकी वक्फ के जमीन पर बनी है, ऐसी बातें कही गई हैं। तो बहुत सारी बातें हुई। आपको लगता है कि सब कुछ वाकई नेता इससे सबक लेंगे? देखिए रही बात नेताओं के सबक लेने की, तो हम जानते हैं कुछ चीजें हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी कोशिशें बयानों के जरिए दरार पैदा करने की और तमाम ताकतें जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं। लेकिन शासन प्रशासन कोर्ट कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आगे चलते हुए, और मैं आपको इस बात के लिए अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि तमाम ऐसे असामाजिक तत्व जो संभल में मौजूद हैं, उन पर बहुत सारी बड़ी कार्रवाइयां इस होली के त्योहार के बाद होना तय है। और इस बात की जानकारी मैं अपने सूत्रों के माध्यम से दे रहा हूं कि एक बड़ा एक्शन आपको जो है वो संभल में आने वाले समय गौरव, मैं आपको रोकता हूं इसलिए क्योंकि जुमे की नमाज समाप्त हो गई है और आप देखिए नमाजी अब धीरे धीरे निकलने लगे हैं। नमाज पढ़ने के बाद होली शांतिपूर्वक संपन्न हुई और संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है कि जुमे की नमाज भी अब शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। और जो तस्वीरें गौरव अंदर से दिखा रहे थे, मस्जिद के परिसर के अंदर की तस्वीरें जहां पर लोग इबादत कर रहे थे, रमजान के पाक महीने में नमाज उन्होंने पढ़ी है और अब ये अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। रमजान एक लंबा समय होता है और एक कठिन समय भी होता है क्योंकि दिन भर बिना खाए पिए ये लोग रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं। नमाज हो गई ना? नमाज हो गई, शांतिपूर्वक, ठीक है, नमाज हो गई। देखिए नमाज समाप्त हो चुकी है। गौरव, ये भी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त हमने दर्शकों के सामने रखी है और आप ये देखिए लगातार शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते ये नमाजी, या इससे पहले जो होली का जुलूस जो शांतिपूर्वक निकला, ये सारी तस्वीरें तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर एक करारा तमाचा है। क्योंकि यहां से एक संदेश दिया गया है और संदेश ये है कि ये हिंदुस्तान है। ये होली का रंग भी दिखा, यहां पर जुमे की नमाज भी हुई। आपने काशी की होली देखी, आपने संभल में होली का रंग देखा, संभल में होली के जुलूस आपने दिखे। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुमे की नमाज यहां पर शांतिपूर्वक हो गई है, ये भी आपने तस्वीरों में देखा है। लेकिन अब आपको मैं होली का एक अलग रंग दिखाने वाला हूं। होली का ये रंग, होली का ये सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि ये होली है प्रेमानंद महाराज वाली होली।